रोहन एक शाम अपने करीबी दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था। आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। उसकी माँ उसके घर पे राह देख रही थी। वो परेशान होते ही रोहन को कॉल करने लगी, पर रोहन ड्राइव कर रहा था, इसलिए रोहन कॉल नहीं उठा पाया। जैसे ही घर पर पहुंचा, माँ बहुत गुस्से में बैठी थी। जैसे ही रोहन अंदर आया, वैसे माँ गुस्से से बोलने लगी। माँ ने कहा, तूने कॉल क्यों नहीं किया? मैं कितना चिंता में थी। रोहन जो खुद को बचाना चाहता था, तीखे शब्दों में कहता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही दोनों में तनाव और बढ़ गया। इसी बात के चलते दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आखिर में दोनों बिना बात के सो गए। अगली सुबह जब रोहन उठा, तब तक उसका गुस्सा काफी शांत हो गया था। तब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ सिर्फ इसलिए परेशान थी क्योंकि वो उसका ख्याल रखती है। वो डरा डरा किचन में आया और माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया है, मुझे कॉल करना चाहिए था। रोहन की बात सुनकर माँ जो गुस्से में थी, शांत हो गई। ये काफी जाना पहचाना नहीं लगता? हम सब के साथ ऐसे छोटे मोटे चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। कभी कभार गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि हम सही गलत में फर्क भूल जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभार हम हमारे प्रियजनों को दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं। इसी चीज को समझाते हुए बुद्ध अपने धम्मपद में कहते हैं, ओवरकम द एंग्री बाय नॉन एंगर, ओवरकम द विकेड बाय गुडनेस, ओवरकम द माइसर बाय जेनरोसिटी एंड ओवरकम द लायर बाय ट्रूथ। ये श्लोक हमें बताते हैं कि अगर हम गुस्से का जवाब शांति और समझ से दें तो झगड़े को रोका जा सकता है। आइए और देखते हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं गुस्से के बारे में। बुद्ध कहते हैं, वन शुड गिव अप एंगर, रेनाउंस प्राइड एंड ओवरकम ऑल fetters. Suffering never befalls him who clings not to mind and body and is detached. ये श्लोक ये समझाते हैं कि गुस्सा और अहंकार जैसे बुरे एहसास हमारे मन को बांध देते हैं और दुख देते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ना सीखें तो हमारे मन को शांति और सुकून मिलता है। ये बताता है कि असली आजादी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही मिलती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपका अपने पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, जैसे घर के काम का। आपको गुस्सा और अहंकार आता है और लगता है मैं हमेशा तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। पर इस गुस्से को बढ़ने देने के बजाय आप थोड़ा शांत होते हैं। थोड़ी देर बाद आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं और अपने पार्टनर से बड़े ही शांति से बात करते हैं। शांति से बात करता हुआ देख आपका पार्टनर भी शांत हो जाता है, इसलिए आपका रिश्ता और मजबूत बनता है। सोचिए, अगर आप गुस्सा और अहंकार के साथ ही बात कर, इसके वजह से दोनों को ही लगेगा कि सामने वाला उनकी कदर नहीं करता है। लेकिन गुस्से को छोड़ने और शांति से बात करने से आपके रिश्ते में और भी समझ और सुकून आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, गुस्सा और अहंकार को छोड़कर शांति और समझ से बात करो, तभी असली सुकून और समाधान मिलता है। क्या आप जानते हैं कि असली सुकून और शांति कैसे मिलती है? इसका जवाब बुद्ध अपने श्लोक में देते हैं। बुद्ध कहते हैं, those who are ever vigilant, who discipline themselves day and night and are ever intent upon nibbana, their defilements fade away. ये श्लोक बताता है कि अगर हम अपने विचारों और अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए जागरूक रहे, लगातार अपने आप को डिसिप्लिन करें और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने पर ध्यान दें, तो हम अपने मन की नकारात्मक गुणों और इम्प्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राज एक आईटी प्रोफेशनल था। वो अक्सर काम के गुस्से में अपने कलीग्स पर गुस्सा कर बैठता था, जिसके वजह से उसके कलीग्स के साथ संबंध काफी खराब हो गए थे। राज को समझ आया कि उसका बार बार गुस्सा करना उसे नुकसान कर रहा है। उस पल से उसने तय किया कि वो खुद में बदलाव लाएगा। वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। हर दिन राज कुछ मिनट ध्यान लगाता है और अपनी भावनाओं पर विचार करता है। गुस्से के पहले के संकेत को समझने लगता है। इस सच्चाई से वो गुस्से से पहले ही अपने आप को पकड़ लेता है। राज एक डेली रूटीन बनाता है जिसमें सुबह ध्यान लगाता है ताकि उसका मन शांत रहे। हर दिन के अंत में वो अपने विचार लिखता है, जिससे वो उन बातों का पता लगाता है जो उसका गुस्सा बढ़ाती है।
गहरी सांसें लेना। जब गुस्सा महसूस करता है वो गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करता है रिएक्ट करने से पहले। राज बुद्धिज्म की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देता है, खासकर धैर्य और करुणा पर। समय के साथ राज अपने व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन देखता है। जब कोई कलीग गलती करता है जो पहले उसका गुस्सा बढ़ा देता था, अब वो शांति से कहता है, मुझे पता है गलतियां सबसे होती है, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। उसका गुस्से को संभालने की क्षमता बहुत बदल जाती है। अब वो अपने शांत स्वभाव और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ऑफिस में जाना चाहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो लोग सदा जागरूक रहते हैं, जो लोग अपने आप को दिन रात डिसिप्लिन करते हैं, उनके जीवन से परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन और सुखमय बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी करें, लोग आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपकी निंदा ही करते हैं? ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सुनो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में। बुद्ध कहते हैं, ओ अतुला, इंडीड दिस इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, नॉट वन ओनली ऑफ टुडे। दे ब्लेम दोज हु रिमेन साइलेंट, they blame those who speak much, they blame those who speak in moderation, there is none in this world who is not blamed। ये श्लोक ये कहते हैं कि जिंदगी में आलोचना हमेशा होती है, चाहे आप चुप रहे, बहुत बोले या थोड़ा थोड़ा बोले। लोग हमेशा आप पर दोष देने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। ये हमें यह याद दिलाता है कि दूसरे की मंजूरी पाने की कोशिश बेकार है। हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। इसी बात को मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन सम्राट और दार्शनिक, कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है दूसरों की सोच और उनका दोष देना सिर्फ बाहर की बातें हैं। आपके पास सिर्फ अपने दिमाग पर ही कंट्रोल है, ना कि बाहर की घटनाओं पर। इसका मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि आपकी सोच और भावनाएं आपके हाथ में है, लेकिन आपको जो कुछ भी बाहर हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको अपने आप में एक ताकत महसूस होगी। इससे आप मुश्किल समय में भी अच्छा सोच पाएंगे और बेहतर फैसले ले पाएंगे। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसकी सोच को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? धम्मपद के इस श्लोक में हमें सिखाया गया है कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, लेट अ मैन गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट इरिटेबिलिटी इन थॉट, लेट हिम बी कंट्रोल्ड इन माइंड, अबॉन्डनिंग मेंटल मिसकंडक्ट, लेट हिम प्रैक्टिस गुड कंडक्ट इन थॉट। इस श्लोक में सेल्फ कंट्रोल और सोच पर ध्यान देने की जरूरत को समझाया गया है। जैसे हमें अपने बातें और काम देखना चाहिए, वैसे ही हमें अपने दिमाग की बातें भी देखनी चाहिए। बुरे विचार स्ट्रेस और चिंता के कारण बन सकते हैं, जो हमेशा खुश नहीं रहने देते। अच्छी सोच का अभ्यास करके हम अपने दिमाग को पॉजिटिव बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी सोच को सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। सीता एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है। एग्जाम की तैयारी करते वक्त सीता एक चैलेंजिंग मैथ्स टॉपिक से परेशान होती है। सीता सोचती है, मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगी। ये सोच उसे स्ट्रेस और सेल्फ डाउट देती है। सीता अपने नेगेटिव विचारों को समझकर एक ब्रेक लेती है और वॉक पर जाती है। वापस आकर वो अपने सांस पर ध्यान देती है और पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे मैं प्रैक्टिस से सुधर सकती हूँ का अभ्यास करती है। अपने विचारों को संभालने के बाद सीता ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। एग्जाम के दिन वो तैयार होती है, जो इस श्लोक के संदेश को दर्शाता है कि पॉजिटिव सोच कैसे बेहतर परिणाम ला सकती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान देने लगते हैं और उन्हें समझने लगते हैं तो हम अपने दुख और परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को शांति, सुख और अच्छी सेहत की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।